सुप्रभात प्यारे बच्चों, ये है आदित्य। जल्दी से मुझे चित्र देखकर बताइए तो आदित्य क्या कर रहा है? बिल्कुल सही, आदित्य किताब पढ़ रहा है। और इस वाले चित्र में भी बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। और बच्चों, ये कौन है? ये है हिमांशु। और ये क्या कर रहा है? हिमांशु गेंद बल्ला खेल रहा है। गेंद बल्ला किसको कहते हैं आपको याद है ना? गेंद बॉल, बल्ला बैट। और इस चित्र में आप देख रहे हैं कि लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, यानी ये भी गेंद और बल्ले से खेल रही हैं। ये है रौनक। रौनक सैर पर जा रहा है। लेकिन भाई हम बच्चे तो खेलने के लिए जा रहे हैं। यह क्या है बच्चों? यह है दरवाजा और दरवाजा खुला है। और ये आ गई खिड़कियां। खिड़कियां भी खुली हुई हैं। चूहा बिल्ली से डरता है, लेकिन बिल्लियां चूहों से नहीं डरती हैं। बच्चों, अभी तक हमने जितने वाक्यों को देखा, चलिए एक बार फिर से उन पर नजर डालते हैं। बच्चों, बाएं ओर के चित्र में आपको कितने बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं? केवल एक। कौन? आदित्य। और दाईं ओर जो चित्र दिया गया है उसमें मुझे गिन करके बताइए तो कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, 4। और साथ में ये प्यारा सा कुत्ता भी है। बेटा, यहां पर एक ही बच्चा है, यानी कि एक वचन है ना? और इस चित्र में एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो ये क्या है? बहुवचन। बहु मतलब क्या होता है? बहुत सारे, एक से ज्यादा। ठीक है, अब जो वाक्य इनके लिए लिखे गए हैं, इन पर गौर फरमाइए। आदित्य किताब पढ़ रहा है और यहां पर हमने लिखा बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। कोई अंतर बुझा रहा है आपको? बेटा, जब हम एक वचन के बारे में बात करते हैं तो है का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर हम कोई बिंदी नहीं देते हैं। लेकिन जब हम बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं तब है में अनुस्वार भी देंगे, बिंदी भी देंगे। अब आगे भी देख लेते हैं। इस वाले उदाहरण में बेटा आप क्या देख रहे हैं? यहां पर एक ही बच्चा है, तो देखिए इस वाक्य में हमने है का इस्तेमाल किया है, यहां पर कोई बिंदी हमने नहीं डाली। और यहां पर एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो यहां पर हमने है में बिंदी डाली है। रौनक एक बच्चा है, एक वचन, तो इसके लिए जो वाक्य हमने बनाया उसमें देखिए बेटा केवल है, यहां पर हमने बिंदी का इस्तेमाल नहीं किया। और यहां पर हम मतलब एक से ज्यादा, नहीं तो आप मैं बोलते, तुम बोलते, है ना? लेकिन हम मतलब एक से ज्यादा है, तो हम के लिए चूंकि ये बहुवचन है, हमने है में बिंदी का इस्तेमाल किया है। बच्चों, इस तस्वीर में आपको कितने दरवाजे दिखाई पड़ रहे हैं? एक वचन है, इसीलिए तो हमने दरवाजा खुला है लिखा है, यहां पर हमने बिंदी का प्रयोग नहीं किया। लेकिन खिड़कियां कितनी है? 2 खिड़कियां हमें दिखाई पड़ रही हैं यहां पर, तो खिड़कियां बहुवचन, एक से ज्यादा बहुवचन, तो बहुवचन के लिए है में बिंदी। ठीक है, उसी तरह से बेटा यहां पर भी है चूहा। हम लोग चूहे के बारे में बात कर रहे हैं। चूहा बिल्ली से डरता है, एक चूहा है, तो एक वचन है, तो यहां पर बस है, हमने कोई बिंदी यहां पर नहीं लगाई है। लेकिन बिल्लियां चूहों से नहीं डरती हैं, बिल्लियां हैं, बिल्ली नहीं है, बिल्लियां हैं,
तो बिल्लियां बहुवचन है, बिल्ली होता तो एक वचन होता, तो बिल्लियां बहुवचन के लिए बेटा हम है में बिंदी डालते हैं। बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? चित्र देख के बताइए। एक अध्यापिका जी हैं, एक शिक्षिका हैं, जो कि बच्चों को पढ़ा रही हैं। एक अध्यापिका है, सुन रहे हो? वह बच्चों को पढ़ा रही है, यानी कि यहां पर मैंने एक वचन होते हुए भी है का इस्तेमाल किया है में बिंदी डाली है, और यह सही भी है। कैसे? बेटा याद रखना, अगर हम एक वचन के बारे में भी कह रहे हो, लेकिन जिसके बारे में हमने वाक्य को कहा या लिखा है उसको हम बहुत सम्मान देते हो, तो वहां पर है में बिंदी डाली जाती है। जैसे कि अध्यापिका जी एक वचन ही है, एक ही शिक्षिका जी हैं, लेकिन हम लोग शिक्षिका को, टीचर को, अध्यापिका को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, तो वहां पर हम लोग हैं का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही बेटा यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक मंत्री जी हैं जो कि क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं। तो मंत्री जी कितने हैं? चित्र में तो भाई एक ही दिख रहे हैं, लेकिन हमने हैं का इस्तेमाल किया क्योंकि यहां पर हम मंत्री जी को सम्मान दे रहे हैं। तो एक वचन होने पर भी अगर हम सम्मान दे रहे होते हैं तो हैं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह से आप अभी क्या देख रहे हैं कि पंडित जी अनुष्ठान यानी कि पूजा पाठ करवा रहे हैं। यहाँ पर भी एक ही पंडित जी हैं, एक वचन ही है, संख्या एक ही है पंडित की, लेकिन हमने है में बिंदी को डाला है क्योंकि हम पंडित जी को सम्मान दे रहे हैं। बच्चों, अब आपके अभ्यास कार्य के लिए यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। आपको करना क्या है? आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में रिक्त स्थान है, खाली जगहें हैं। आपको इन खाली जगहों पर है या फिर है भरना है। ठीक है? आपके लिए मैं इन वाक्यों को एक बार पढ़ देती हूँ और फिर आप अपनी सूझबूझ से जो भी समझे हैं उसके अनुसार रिक्त स्थानों पर है या फिर है डालिएगा। पहला वाक्य है तरुण चित्र बना रहा, रिक्त स्थान और पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य है बच्चे चित्रकारी कर रहे, आप जानिए है डालेंगे कि हैं डालेंगे। तीसरा वाक्य प्रधानाचार्य जी बच्चों से बातें कर रहे, है या हैं। बेटा प्रधानाचार्य किनको कहा जाएगा? जो आचार्यों में, शिक्षकों में प्रधान मुख्य होते हैं, यानी कि आपके प्रिंसिपल। चौथा वाक्य राष्ट्र, राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश। राष्ट्रपति जी झंडा फहरा रहे। पांचवा वाक्य बाघ हिरण का शिकार कर रहा। छठा वाक्य बूंदें बरस रही। फिर बेटा सातवां वाक्य मां खाना पका रही। आठवां वाक्य वहां एक चारपाई रखी। नौवां वाक्य हम दोनों साथ बाजार जा रहे। 10वां वाक्य मुझे कविता लिखने का शौक। ठीक है?